में हमारे जवरीलाल जी भंडारी, सेक्रेटरी आर.के. जैन स्थानक, ललित जी मोदी, वहाँ के जो खजीनदार हैं, कोषाध्यक्ष हैं, कुल 10 सदस्य यहाँ पधारे हैं। वो 2 मिनट बोलना चाहते हैं, इजाज़त आपकी? जी जी जी, क्योंकि नासिक के साथ हमारा बड़ा गहरा संबंध रहा है 2017 का, क्योंकि आप उस संघ के सेक्रेटरी हैं जिस संघ को बने हुए 108 साल हो गए हैं। 108 साल हो गए, क्योंकि जब मेरा वहाँ 2017 में चतुर्मास था तो मेरे 50 साल पूरे हुए थे और स्थानक के 100 साल पूरे हुए थे। तो उसके आप सेक्रेटरी हैं। और नासिक से ही मेरी लाडली शिष्या हिमानी जी महाराज, क्योंकि जहाँ पर इनका चतुर्मास था द्वारका में, वो द्वारका का स्थानक भी आर.के. के स्थानक से ही कनेक्टेड है। तो 2 चतुर्मास इस संघ के अंदर हुए हैं और दीक्षा भी 2 दीक्षाएं हुई हैं। हिमांशी जी महाराज अनंत श्री की दीक्षा, क्या ज़बरदस्त दीक्षा का वो नज़ारा पेश किया था इन लोगों ने। तो मैं जितनी भी तारीफ करूं, प्राचीन संघों के अंदर ये भी एक संघ है। तो मैं जवरीलाल जी आपको, परम पूज्य सलाहकार, वानों के जादूगर और रमणीक हीरा कहूँगा मैं, ऐसे रमणीक मुनि महाराज साहब सलाहकार के चरणों में कोटि कोटि वंदन। हिमालय जैसी तपस्या, हिमानी जी महाराज साहब 116वां आजाम्बीन, सबसे पहले आपके चरण में वंदन। मैं नासिक संघ की तरफ से हमारे सलाहकार श्री को विनंती कर रहा हूँ। सबसे पहले हम सभी देहरादून गए थे और पर उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि महाराज साहब के चरणों में विनंती रखी थी कि 2027 का चातुर्मास परम पूज्य उपाध्याय जी के साथ रमणीक मुनि महाराज साहब का संयुक्त चातुर्मास होए, ऐसी विनंती हमने देहरादून में रखी। और आज पुनश्च एक बार मैं महाराज साहब के चरणों में विनंती रखा रहा हूँ कि 2027 का चातुर्मास नासिक संघ को मिले उपाध्याय श्री के साथ में। ऐसी विनंती हमारे सभी सदस्य खड़े रहेंगे और हम सभी महाराज साहब के चरणों में विनंती रख रहे हैं। राजस्थान में फालना और महाराष्ट्र में जालना। अच्छा। और मैं कहूँगा कि स्वर्ण मंदिर है फालना में और यहाँ के सुनहरी हमारे श्रावक श्राविका है। तो ये भी हमें सपोर्ट करेंगे कि भाई ये चातुर्मास 2027 को हमें मिले। बहुत सा संबंध नासिक और जालना का है, बेटी बेटियों का संबंध भी है, बहु बेटियों का संबंध भी है। और मैं कहूँगा कि ऐसे जालना नगरी में गणेश तपोवन में जब हम पधारे हैं तो हमारी इच्छा पूर्ण होगी। दूसरी छोटी सी विनंती रख रहा हूँ कि युवाचार्य श्री और महेंद्र मुनि महाराज साहब, महेंद्र सिंह महाराज साहब 30 नवंबर को नासिक में पधार रहे हैं और पवन नगर स्थानक का जो एक सबर्ब एरिया है हमारे, वहाँ उस भूमि पूजन होने जा रहा है। और सौरभ मुनि, गौरव मुनि महाराज साहब भी वहाँ पधार रहे हैं, प्रकाश मुनि महाराज साहब प्रवर्तक श्री भी पधार रहे हैं, संत साध्वियाँ भी बहुत सी पधार रही है। मैं गुरुदेव के चरणों में विनंती रख रहा हूँ कि आप भी ये छोटे से सम्मेलन में अगर आपका पधारना हुआ तो उसको 4 चांद लग जाएगी। तो मैं नासिक महासंघ की तरफ से गुरुदेव के चरणों में विनती रख रहा हूँ। तीसरी विनंती रख रहा हूँ महाराज साहब, 1 जनवरी 2026 की एक बड़ा मंगलिक 2026 का नासिक संघ में हुए। हम तो सब राह देख रहे हैं, लेकिन सूर्य देवता भी राह देख रहा है कि मैं महाराज साहब की 1 तारीख की मंगलिक मैं भी सुनूँ, ऐसा सूर्य देवता भी राह देख रहा है आपकी। तो मैं आपके चरणों में जरूर विनंती रखूँगा कि आप जरूर 1 तारीख की मंगलिक, हमें तो आपने संकेत पहले ही दिया था धुलिया में, लेकिन पुनश्च एक बार याद देते हैं आप तो कभी भूलते नहीं है दिया हुए शब्द को। तो मैं आपके चरणों में विनंती रख रहा हूँ कि आप जरूर 1 तारीख का मांगलिक महामंगलिक नासिक संघ के अंदर जो फरमाएंगे और हिमानी जी महाराज साहब को भी साथ में लाएंगे, ऐसा मुझे आशा है। मैं हिमानी जी महाराज साहब के भी चरणों में विनंती रख रहा हूँ। जो हिम जैसी तपस्या और वात्सल्य कितना, प्रेम भाव कितना, हिमानी जी ने जीत लिया था पूरे नासिक को उनके स्वभाव से। और ये हिमानी जी महाराज साहब जब कभी आशीर्वाद देती है तो सबके लिए ऐसा लगता है कि आनंद ही आनंद छा रहा है। मैं हिमानी जी महाराज साहब के चरणों में विनंती रख रहा हूँ कि 1 तारीख की विनंती आपके भी चरणों में। धन्यवाद।
और मैं जालना संघ का आभारी हूँ कि 2 मिनट का समय हमें दिया। और आप भी जालना वासियों को ही कहूँगा कि भाई आप भी 1 तारीख और अनेक अन्य कार्यक्रम के लिए आप पधारे, ऐसी आपके चरणों में विनती रख रहा हूँ। धन्यवाद। हाँ जी, हर्ष हर्ष।